साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज आपसे बात करने वाली हूं पंजशीर के बारे में। पंजशीर अफगानिस्तान का एक ऐसा प्रांत जिसके बारे में अब से कुछ दिनों पहले तक बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें पंजशीर पर हैं। पंजशीर वो प्रांत है जिस पर तालिबान ना अपने पिछले राज में कब्जा कर पाया और ना इस बार पंजशीर में तालिबान घुस पा रहा है। पंजशीर यानी कि अहमद शाह मसूद का गढ़, नॉर्दर्न अलायंस का वो गढ़ जहां पर न सोवियत अफगान जंग में कब्जा हो पाया था और न तालिबान यहां पर अपने पैर पसार पाया है। काबुल से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है पंजशीर और इसकी भौगोलिक व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि कहा जाता है जो लोग इसके बारे में जानते हैं वही पंजशीर में दाखिल हो सकते हैं। पंजशीर मैदानी इलाका है लेकिन चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर घुसना और यहाँ पर राज स्थापित करना बहुत मुश्किल रहा है। अहमद शाह मसूद ने जिस तरह से तालिबान को यहाँ छकाया उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। तालिबान पार्ट 1 में अहमद शाह मसूद एक नेशनल हीरो बनकर उभरे और ये कहने में गलत नहीं है कि अफगानिस्तान के लोग उन्हें नेशनल हीरो ही मानते हैं, क्योंकि तालिबान का राज अफगानिस्तान में अगर कोई उस पर अंकुश लगा पाया था तो वो अहमद शाह मसूद थे। अहमद शाह मसूद के बाद उनके बेटे अहमद मसूद पंजशीर से तालिबान के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके हैं। पंजशीर में इस वक्त कौन कौन मौजूद है ये भी आपको बताना जरूरी है। इस वक्त पंजशीर में सिर्फ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की पूरी ब्रिगेड मौजूद नहीं है, वहां पर अमरुल्ला सालेह यानी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भी पूरी सेना मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें कई बार सामने आई हैं जिसमें अहमद मसूद भी नजर आते हैं, अमरुल्ला सालेह भी नजर आते हैं। दिखाता है कि किस तरह से पंजशीर गढ़ बन गया है उस जंग का जो कि तालिबान के खिलाफ इस वक्त अफगानिस्तान की आवाम लड़ रही है। अफगानिस्तान के लोग इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ना चाहते हैं और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो पंजशीर की तरफ कैसे आगे बढ़ गए हैं उसकी भी तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखाता आया है। पंजशीर से अगर इस ऐलाने जंग को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके लिए हथियारों की जरूरत होगी, उसके लिए असला और गोला बारूद की जरूरत होगी। अहमद मसूद ने एक ओपन लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने दुनिया के देशों से ये अपील की कि उनकी मदद की जाए। तालिबान के खिलाफ जो वो जंग लड़ रहे हैं उसमें उन्हें असला गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी। उनके पास ये सब कुछ है लेकिन वो कितने दिन चलेगा ये उन्हें नहीं मालूम है, इसीलिए वो अमेरिका से, ब्रिटेन से और देशों से ये अपील करते हैं कि उन्हें मदद की जाए जिससे वो तालिबान को हरा सके। बड़ी बात यह है कि तालिबान ने अहमद मसूद नॉर्दर्न अलायंस को अल्टीमेटम दिया कि 4 घंटे के अंदर आप पंजशीर को खाली कर दें। इसके जवाब में अहमद मसूद कहते हैं कि 4 साल में भी आप पंजशीर हासिल नहीं कर सकते हैं। अब इस पर चर्चाएं ये हो रही है कि अहमद मसूद के इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है। क्या अहमद मसूद इससे पहले इस तरह की जंग की तैयारी कर चुके हैं? क्या उनके पास इतना असला है कि वो इस जंग को आगे बढ़ा सके? बड़ी बात यह है कि तालिबान के 350 लड़ाके अहमद मसूद की फोर्सेस मार चुकी हैं। इसके साथ साथ कुछ को बंदी भी बना लिया है और वो खुलकर कह रहे हैं कि इस जंग को आगे बढ़ाएंगे और वो सरेंडर नहीं करेंगे। अब अफगानिस्तान को लेकर चर्चाएं ये हो रही हैं कि क्या तालिबान के खिलाफ सबसे निर्णायक जंग इसी पंजशीर से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी पंजशीर से अहमद शाह मसूद यानी अहमद मसूद के पिता ने तालिबान को पराजित किया था। क्या यहीं से एक बार फिर वो जंग की शुरुआत हो रही है जो तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बड़ी बात यह है कि क्या पंजशीर में तालिबान घुटने टेक सकता है, चाहे वो अफगान सोवियत जंग हो या फिर तालिबान राज पार्ट 1 हो। दोनों में ही निर्णायक जंग पंजशीर से ही लड़ी गई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला भी इसी पंजशीर से होगा।